एक ही लीवर की मदद से एम्बर ने विशाल चट्टान में 100 छेद किए। फिर उसने उनमें पिसे हुए सीपों का चूर्ण और तेज अम्ल भर दिया। दोनों पदार्थों के मिलते ही चट्टान के अंदर जोरदार रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई, जिससे उसमें दरारें पड़ने लगीं। इसी दौरान एम्बर को एक पुराना छिपा हुआ खजाना मिला, जिसे कभी सेनकू के पिता ने सुरक्षित रखा था। यह विशाल पत्थर 3700 से भी अधिक वर्षों तक मौसम और क्षरण का सामना करता रहा था, इसलिए उसकी बाहरी परत काफी कमजोर हो चुकी थी। पिछली बार एम्बर ने एक रिकॉर्ड निकालने के लिए पत्थर को बलपूर्वक तोड़ दिया था, लेकिन इस बार वह दुश्मनों के अड्डे के भीतर थी। अगर वह वही तरीका अपनाती तो पहरेदार तुरंत सतर्क हो जाते। इसलिए सेनकू ने एक शांत तरीके से पत्थर तोड़ने वाला मिश्रण तैयार किया। उसने एक रिमोट कंट्रोल कार को चूहे जैसा रूप दिया और सफलतापूर्वक वह मिश्रण एम्बर तक पहुंचा दिया। हालांकि पहरेदारों ने उस चूहे जैसी चीज की सूचना अपने नेता को दे दी। तभी सामने दो आकर्षक महिलाएं दिखाई दी। उन्होंने नृत्य शुरू कर दिया और पहरेदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह एम्बर और उसकी सहयोगी की सोची समझी योजना थी। इसी बीच एम्बर चट्टान पर काम कर रही थी। ड्रिलिंग की आवाज सुनकर पहरेदार सतर्क हो गए, लेकिन सिल्वर वुल्फ ने समय रहते अपने कर्तव्य दिखाकर उनका ध्यान भटका दिया। तभी एक पत्थर हटाते समय एम्बर से गलती हो गई और एक वस्तु गिरकर टूट गई। उसकी तेज आवाज ने पहरेदारों को फिर से सचेत कर दिया। टूटे हुए कांच को देखकर एम्बर ने तुरंत अंदर झांका। उसमें केवल रेत भरी हुई थी। सोचने का समय नहीं था, क्योंकि पहरेदार तेजी से करीब आ रहे थे। उसने रेत समेटी और तुरंत वहां से निकल गई। बाद में सूका उस रेत से भरे कंटेनर को सुरक्षित रूप से प्रयोगशाला तक ले आई। रेत की जांच करते समय सेनकू को प्लैटिनम अयस्क का एक छोटा टुकड़ा मिला, जो पुनर्जीवन द्रव बनाने के लिए बेहद जरूरी था। यह धातु बहुत दुर्लभ थी। जब सूका और अधिक खोजने जाने लगी तो सेनकू ने उसे रोक दिया। उसे एक और फिर तीसरा टुकड़ा भी मिल गया। धीरे धीरे आवश्यक मात्रा पूरी हो गई। ये प्लैटिनम के टुकड़े वर्षों पहले सेनकू के पिता ने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किए थे। जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, दुर्लभ संसाधन कम होते गए, लेकिन उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखकर इन्हें सुरक्षित रखा था, ताकि नई सभ्यता को शुरुआत में मदद मिल सके। अंततः इन्हीं प्लैटिनम टुकड़ों की सहायता से सेनकू पुनर्जीवन द्रव तैयार करने में सफल हो गया। अब उसके पास पूरी मानवता को फिर से जगाने की क्षमता थी।